यद विद्या दर्पणायते। कितना सुंदर ग्रंथ। हम आप सब लोगों को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि कम से कम हम अपने बड़े गुरुओं की 1800 वर्ष पहले हुए आचार्यों की वाणी को सुन करके धन्य हो रहे। करे या नहीं करे, ये मत सोचो कि हम सुन रहे हम नहीं कर पा रहे। अरे आज तक हमने सुना ही नहीं, सुनने में यदि अपने आप को धन्यवाद मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अहोभाव से सुन लोगे तो कल्याण हो जाएगा। गुरुजी त्रिलोका नाम के बाद उसको क्या पढ़ते हैं? यद विद्या, यद विद्या, यद विद्या दर्पणायते। हमेशा आचार्य प्रतिमान योग में तो क्या लिखते हैं कि जो इस सर्ग को पढ़ता है सुनता है उसको ही पुण्य का लाभ होता है, पढ़ने वाले को और सुनने वाले को। तो सुनना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है क्या? आपके बुजुर्गों का कोई दस्तावेज आपको मिल जाए, प्रॉपर्टी का या किसी भी खजाने की चाबी मिल जाए तो ही आप प्रसन्नित हो जाते हैं कि देखो हमको हमारे बुजुर्गों की ऐसी चीज हमारे पास है। तो इतने महान आचार्यों की वाणी अपने पास हो जाए, कितना आनंद अपने जीवन में हो जाए। उन्होंने हमारे जीव हित के बारे में एक बात कही। क्या बोल रही वाले जी, चुपचाप बोल रही हो? माइक खोल के बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी शास्त्र तो हमारे पास पहले से भी रखे थे, लेकिन हमारे को जब गुरु पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तो वो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। हाँ जब गुरु समझा रहे हैं और बता रहे हैं एक एक शब्द का वो, तो फिर तो हमारे पास तो शास्त्र पहले भी रखे थे, नहीं समझ आ रहा तो रखे हैं अलमारी में। बहुत बढ़िया। एक अम्मा जी थी, उनने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और वो जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है वो विदेश चला गया और बहुत वो कहने लगा हम हर महीने तुमको अभी जो है कुछ ना कुछ भेजेंगे, तुम आराम से रहना। तो उसने जब तक घर में था तो खा पी लिया और उसका बच्चा जो हर महीने एक चेक भेज देता था। तो बुढ़िया कुछ समझती नहीं थी और दीवारों पे चिपका देती थी कि रंगीन कागज आया है, मेरे बच्चे ने भेजा है, और उसको समझती नहीं थी। अब वो भीख मांगने लगी मंदिर के सामने। उसको कुछ लोग जानते थे कि ये बड़े घर की महिला और यहाँ बैठ करके भीख मांग रही है। तो लोगों ने पूछा अम्मा तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तो कहने लगी बेटा मेरा एक ही बेटा था, विदेश चला गया है और पहले तो जो है जो दे गया था मैं पैसे खर्च कर दिए। वो कह गया था मैं हर महीने तुझे खर्चा भेजूंगा, उसने कुछ अब भेजा नहीं है। हर महीने जो एक कागज भेज देता है, तो अब मैं उसका क्या करूं, तो दीवार पे चिपका देती हूँ। वो महाराज जी चेक थे। हाँ, वो गया जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो देखे तो है कितने सारे जो है वो ड्राफ्ट टंगे हुए थे। वही बात है कि हम लोग को ये हमारे ड्राफ्ट है, हमारे गुरुओं ने हमारे नाम कर दिए, हमें पता ही नहीं, हम खोल के देखते ही नहीं। खोल के नहीं देखते, समझ नहीं आता, फिर खोल के भी देखे तो समझ भी नहीं आता महाराज जी। समझ में आएगा, तुम जो बैंक मैनेजर के पास जाओ हमारे जैसे, हम समझाएंगे तुम्हें, तुम्हारे पास संपदा है, तुम कंगाल नहीं हो। ठीक बात है महाराज। अपने आप से बड़ा कोई आदमी मत, किसी को बड़ा मत समझो, हम बड़े हैं। दुनिया में जितनी कारखाने फैक्ट्री है सब हमारी है, सब हमारे नौकर है। क्या मान लोगे तो हो जाएगा, तुम उनके मालिक बनने की चेष्टा करोगे तो तुम उनके साथ डूब जाओगे। देख हम फैक्ट्री खोलते, पैसा लगाना पड़ता, नौकर चाकर रखना पड़ते और पहनना हो नहीं है। तो ये सोचो वे सब नौकर चाकर है हमारे, हम तो उनको तनख्वाह देते हैं और तनख्वाह के बदले हमें कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, मकान रहने को मिल जाता है, हवाई जहाज में ट्रेन में बैठने को मिल जाता है, टैक्सी में बैठने को मिल जाता है, सब नौकर है हमारे। यहाँ तक कि महाराज भी तुम्हारे नौकर है।
जी महाराज जी ऐसे ही हो। अब नहीं है हम तो बंद कर दे प्रवचन। नहीं महाराज जी बंद कैसे कर दे, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा, अंदर आ रहे हैं, फ्री में रतन लूट रहे हैं यार, वो लूटने को मिल रहे हैं। घर में नौकर रखती हो, सवेरे शाम झाड़ू पोछा करता है घर की, तो नौकर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर रहा है, वो नौकर है कि नहीं है? बताओ। हमारा जी है। तो सुबह शाम तुम्हारे अंदर की झाड़ू लगा रहे हैं, कचरा साफ कर रहे, तो तुम्हारा नौकर होगा कि नहीं होगा? ठीक बात है महाराज जी, ठीक बात है। अब तुम तनख्वाह नहीं दोगी नौकर को तो उल्टा पुल्टा कर देगा। महाराज जी आप कहीं की बात कहीं पे मत जोड़िए। अरे साधु क्या तनख्वाह चाहता है? अरे उसकी स्तुति है, उसकी प्रशंसा है, उसकी पूजा, यही उसकी तनख्वाह है। कोई तरीका है। ठीक है। होते हैं नौकर को तुम कितना ही करोड़ रुपया अच्छे से दे दो, यदि उसके अच्छे से बोल चाल करके उससे अच्छे से रखते हो, नौकर बड़ी लगन से काम करता है, अपना घर मान करके काम करता है कि मैं अपने घर में जैसे काम कर रहा हूँ वैसे बेमन से काम नहीं करता। ठीक बताया था महाराज जी, तनख्वाह जितना तनख्वाह था उतना ही तो लेते हैं ना आप। तो वो भी तो नहीं दे रही हो तुम। नहीं दे रहे। तो गुरु जी औरों की नहीं जानते, पर हमारे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है इन सब चीजों से। रोज तो नई नई बातें बताते हैं आपको, नई नई डिश बना के खिलाते। साधु जो है रोज 4 प्रकार का दान देता है। क्या आप 4 प्रकार का दान दो या मत दो, साधु रोज प्रतिदिन 4 प्रकार का दान देता है। साधु आहार दान देता है। अरे आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। आपको ज्ञान रूपी अमृत का भोजन कराते हैं, रोज नई नई बातें बता करके आपकी चेतना को आह्लादित करते हैं, और औषधि दान देते हैं। महाराज जी वही सब तो मिला है। आपके अंदर कौन सा रोग लगा है? तो कहते भ्रम रोग। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र से अमृत झरे, ये भ्रम रूपी रोग को निकाल देते हैं, औषधि दान देते हैं, और ज्ञान दान तो दे ही रहे हैं पड़गा पड़गा करके। आइए बहन जी क्लास में आइए, आइए आइए, ज्ञान दान शुद्ध है, पढ़िए, कल्याण करिए। आपको पढ़ा रहे, नेट खर्च कर रहे, व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे फोकट में हो रहा है क्या है? तो कितना बढ़िया चौका लगाया है हमने, अच्छी अच्छी चीजें बना के खिला रहे हैं, और अभय दान दे रहे हैं। सदा सुखी रहो, सब सुखी रहो। हमारा दुश्मन जो हमको दुश्मन मानता वो भी सुखी रहो। हम तो किसी के दुश्मन नहीं है भैया, कोई हमें दुश्मन मान ले तो उसकी हमारी कोई कारण मान के समो शरण में 6 में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। शत्रु भी हमारा हमें शक्ति को पैदा करने के लिए सहायक है, हमारा कोई शत्रु नहीं। सब सुखी रहो, 3 लोग के प्राणी सुखी रहो। हमारे बाप का क्या जा रहा है? सुखी होगा तो अपने कर्मों से होगा। अपनों से ही लेंगे महाराज जी, अपने कर्म से ही लेंगे जितने ले पाएंगे। नरक के लिए तो द्वार खुले पड़े हैं, कितने लोग नरक जा रहे हैं, स्वर्ग के लिए तो थोड़ी है, बिरले ही आदमी है। जी उसने क्या रखा है? भाई देखो ऐसा स्वर्ग तो मिलना नहीं है, नरक से बैर क्यों बांधे? स्वर्ग तो मिलना नहीं है, नरक से बैर क्यों करे? नमस्ते महाराज जी। आप यहाँ चौमासा था ना, तो आपने बताया था दोहा, मैंने किया कसूर तो दोजक मुझे मिला, लेकिन दोजक का क्या कसूर था जो मैं उससे जा मिला। क्या बात है, बिल्कुल ज्ञान का हमारा है आपके। हमने पूरा दिमाग में रखा है। ये ज्ञान चर्चा आपने अज्ञान को दूर करने के लिए
है कर्म की शक्ति बातें तो जी है ज्ञान की कि कोई हमारा सहयोग नहीं करता है, उससे हमें पता लग जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सहयोग कर दिया तो पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर सकते हैं। 2 मिनट थोड़ा रह ले। एक बच्ची की शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई और वो इथं विषय निघाला, मम्मी माइक ओपन केलं ना. भोजन बनाने की रस्म हो जाती है। उस दिन तो खाती है बना बनाया सबके, फिर जो उसको भोजन बनाना पड़ता है तो सासू ने उससे कहा बहू से, बेटा ये काम करने। बहू बहुत होशियार थी, कहने लगी मम्मी जब तक आप हो तब तक तो आप करो, उसके बाद तो हमको ही करना है। तो नमोस्तु महाराज जी। हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी। कल आपने चौथा दोहा जो पढ़ाया था, त्रिमूढ़ा पोड मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, इसमें मद 8 है और शंकादि दोष भी 8 है और 3 मूढ़ता, तो इससे अर्थ कहाँ निकल रहा है? बताएंगे, आपसे बताएंगे, आपको बता देंगे, चिंता मत। तो अपन भूमिका बांध रहे हैं, वहीं चल रहे हैं कि हमको जो हमारे ग्रस्त योग उपयोगी चीज क्या है, ग्रस्त का धर्म क्या है, श्राप का चार क्या है, जिस भूमिका में हमारा वो सिलेबस कहाँ है, हमारा जो है जिस क्लास में उस क्लास का सिलेबस कौन सा है, पहले वो तो पढ़ लो। केवल अक्षर पढ़ने आने से, अंग्रेजी पढ़ने आने से, एमए बीएड की किताब पढ़ने से एमए बीएड की डिग्री मिलने वाली नहीं है। किताब तो कोई भी पढ़ लेगा, विश्लेषण कोई भी कर देगा। समय सार के ऊपर लोग पीएचडी डिलीट कर रहे हैं तो उन्हें समय सार की अनुभूति हो गई क्या? बस उन्हें केवल ये लिखा, समय सार में ये लिखा ही जान लिया, उससे क्या होगा? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखता सत्वान योग में थे। इतनी सुंदर बात हमारे सुमन भद्राचार्य इतने महान आचार्य थे। यदि हम लोग प्राचीन आचार्यों के नाम को भी स्मरण करते रहे तो भी कल्याण होगा। हम अपनी बात बताने के लिए इस गद्दी पर नहीं बैठे, एक बात ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कुंडकुट आचार्य भगवान हो, चाहे उमा स्वामी आचार्य भगवान हो, समन्वधर आचार्य भगवान हो, पूजपाल अखिलांड कोई भी आचार्य, वे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे जो हम उनके गुण गाए। वो हमें कोई संपदा नहीं दे गए, कोई कोटली मान के नहीं दे गए जिससे हम उनके गुण गाए। बताइए आप, कोई जिस व्यक्ति से हमें लाभ नहीं हो उसकी आप जो है प्रशंसा करोगे, इसका नाम लोगे क्या? नहीं लोगे, क्या जरूरत? परंतु इतने महान आचार्यों ने हमारी चिंता की कि इनके आगे आने वाले भव जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो उस चर्या को, उस चर्चा को सुरक्षित करके गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, ये जो है तिलिस्म की चाबी है, तिलिस्म। आप लोगों ने चंद्रकांता चंद्र संतति जो सीरियल देखे होंगे, उपन्यास पढ़े होंगे, तिलिस्म चलता है, तिलिस्म कि उसका जो है डायरी और चाबी मिल जाए तो आप उस खजाने को पा सकते हो। तो ये तिलिस्म की डायरी है, एक अंतर आत्मा के वैभव को प्राप्त करने की कुंजी है, चाबी है। इसके हिसाब से आप इस रास्ते से जाओगे, नक्शा है, इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर ये चिन्ह मिलेगा, वो चिन्ह मिलेगा, ये बाधा मिलेगी, सांप मिलेंगे, भूत मिलेंगे, प्रेत मिलेंगे, फलाना मिलेगा, ढमका मिलेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वापस। वर्तमान शब्द पढ़ लीजिए, कितना संघर्ष किया उसने। हम दुख से घबराते हैं, दुख से डरते हैं। अरे दुख से घबराओ मत, उसको मुकाबला करो। कि तेरी ताकत कितनी है। कोई नाराज हो तो ऐसे हो जाओ, तो ये तू नाराज होले जितना होना है, गाल भुला ली, जितना भुलाना, फट जाएंगे फिर क्या भुला ली।
कहने का अभिप्राय है रत्न श्रावकाचार, श्रावकों का आचरण, श्रावकों के परिणाम, श्रावकों की क्रिया, श्रावकों के वचन कैसे होना चाहिए, इसका वर्णन इसमें किया गया। और समन्वय आचार्य कह रहे हैं ऐसे उत्तम धर्म को कहूंगा समीचीनम, सच्चा, प्रमाणिक, कसौटी पर कसा हुआ, जो हमारे कर्मों को दूर करके अनंत दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है, ऐसे धर्म को कहूंगा। फिर उन्होंने जो तीसरे नंबर का सूत्र कहा, गाथा सूत्र कहा, श्लोक सूत्र कहा, शब्द दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, शब्द दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रतीकानि भवन्ति भवपद्धति। सम्यक दर्शन, सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, और सद जो है ज्ञान, और सदवृत्तानि, वृत्तानि यानी आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्मम की धर्म है। तो किसने बताया? धर्मेश्वरा विदु। धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर है तीर्थंकर भगवान ने, परमेश्वर भगवान ने देखा है, विदु कहा है। विद धातु ज्ञान अर्थ में आती है। यदि अप्रत्यनीकानि, और इनसे जो विपरीत हैं, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, भाव पद्धति, संसार की संतति को जन्म देने वाला। अब इन तीनों को अलग अलग करके समझाएंगे कि सम्यक दर्शन क्या है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में कहा, तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शनम, वो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा है, लेकिन ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। तो जिनके अंदर तत्वार्थ की अनुभूति है, विषय के अंदर तत्वार्थ का फल है, और जिसके अंदर तत्वार्थ का वर्णन है, ऐसे श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोल मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। श्रद्धान करना किनका? परमार्थाना, परम अर्थ को धारण करने वाले, परमार्थ को समझाने वाले। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोल मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। तो श्रद्धान तो करना है, किनका करना है? परमार्थाना, जो परमार्थ रूप है। ऐसे आप तो आगम और तपोभृत, हमारा सच्चा सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो इन तीन बातों का ध्यान रखना है। आप, आगम और तपोभृत, ये तीन ही हमारे श्रद्धान के प्रतीक हैं। आप सम्यक दर्शन का है, आगम सम्यक ज्ञान का है, और चारित्र तपोभृताम संस्कृत की पूजा में दिया है। जिने भक्ते जिने भक्ते सदा तुम्हें सम्यक त्वमेव संसारे वारणम मोक्षे कारणम। श्रुतेर्भक्ते
तेर भक्ति सदा तुम्हें सद ज्ञान वेव संसारे वारणम मोक्ष कारणम गुरुर्भक्ति 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 सदा तुम्हें सच्चारित्रमेव संसारे वारणम मोक्ष कारणम। देव सात गुरु ये रत्नत्रय के प्रतीक हैं। क्या? देव सात गुरु रतन शोभ तीन रतन करतार भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। भिन्न भिन्न कहूँ आरती। आरती का मतलब क्या है बताइए आप। एक बहन जी ऐसे हाथ घुमा रही है। सुनीता बहन जी। महाराज जी गुणगान। नमस्ते महाराज जी। गुणगान करना। हाँ, श्वेता जी बोल रही है जयपुर वाली। आरती गुणा नाम आ परिसमन्तात रति की आरती। गुणों के प्रति समग्रता होना, रति होना, भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के जो गुण हैं उनमें हमारी क्या होना? रुचि होना, श्रद्धा होना, भक्ति होना, उसी का नाम आरती है। ये दीपक घुमा देने का नाम आरती है, वो भी हम समझते हैं, वो प्रतीक है। क्या आरती कैसे घुमाते हैं? ऐसे नीचे से ऊपर को ले जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्यों घुमाते, कुछ बताएगा? कौन है? वकील साहब है क्या? ये लग रहा है ऐसे। हाँ, अनूप जी बैठे हैं। तो भिन्न भिन्न कहूँ, देखो आप उसको बता रहा हूं कि आप आरती जैसे उतारते हैं, देखते हैं, घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? जब आपकी बहू आती है ना दरवाजे पे, तो सासू देखती है नीचे से ऊपर आरती करती है, दूल्हा की आरती उतारी जाती है। ये दिखाया जाता है नीचे से ऊपर देख ले तू, कोई कमी तो नहीं है। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं तू मुझे नीचे से ऊपर देख ले और तब स्वीकार करना, अंधेरे में नहीं। तू उजाले में देख ले, दीपक जला करके नीचे से ऊपर खूब देख ले, उसके बाद स्वीकार कर। तो जिस आरती को हम उतारते हैं उसका प्रतीक है। भगवान ये कहते हैं ना तू अंधेरे में रहे ना मैं अंधेरे में रहूं, मैं भी तुझे देख लूं और तुम ही मुझे देख ले, उसके बाद तू मुझे स्वीकार। एक एक शब्द के पीछे जो विज्ञान है, क्या शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थ। हमारा ज्ञान केवल वहीं तक सीमित हो गया, 2-4 किताबों में सीमित हो गया। हम बार बार आपसे सबसे कहते हैं रोज एक तीर्थंकर की पूजा करो, उसकी जयमाल पढ़ो, उसके कल्याणकों का जब आप वर्णन करोगे तो एक पुराण पूरा हो गया। आदिनाथ पुराण के 5 कल्याणकों का वर्णन पढ़ने से आदिनाथ पुराण हो गया। अजितनाथ के 5 कल्याणों के अर्थ चढ़ाने से 5 कल्याण, वो पुराणों में यही तो है। कहा उनका गर्भ हुआ, जन्म हुआ, तप हुआ है, ज्ञान हुआ, निर्माण हुआ है, और उसी जयमाल में उन्होंने अपने जीवन में क्या किया उनका सारा परिचय दिया हुआ है। सत्य का, देश का, आसना का, आचरण का, सब। हम 1-2 बातों को लेकर के बैठ गए, बस उसी में घूम रहे इधर के उधर। इसके आगे पढ़ो भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पूजा के गीत नहीं बदले, पूजा के गीत नहीं बदले, वरदान बदल कर क्या होगा। तर्कस में तीरे न तीखे हो, संधान बदल कर क्या होगा। क्षमता के शांत सरोवर में अधिकारों का कोलाहल क्यों,
लड़ने के निर्णय ज्यों के त्यों, मैदान बदल कर क्या होगा। तुम कोई पंथी बन जाओ, एक बन गया तो उससे लड़ा, वो बन गया तो उससे लड़ा। धर्म लड़ने के लिए नहीं है, धर्म तो लड़ाई छोड़ने के लिए। वो व्यवहार वाले निश्चय से लड़ रहे, निश्चय वाले व्यवहार से लड़ रहे, तेरा वाले बीस से लड़ रहे, तेरा वाले 30 वाले तेरा से लड़ रहे, श्वेतांबरी दिगंबरों से लड़ रहे, दिगंबरी श्वेतांबरी। यही लड़ाई चलती रही है अनादिकाल और चल रही है। लेकिन ये झगड़े अंदर से मैच दीजिए, समता के साथ करो। ये जितनी लड़ाई है सब अधिकारों की है। मैं बड़ा, मेरा बड़ा, मैं बड़ा, मेरा बड़ा। सच्चाई सब जानते, सच्चाई सब जानते हैं, और लड़ाई किसकी है? झूठ की लड़ाई है, सच्चाई की तो लड़ाई है। सच्चाई किसी से लड़ने नहीं जाती। झूठ जब सच्चे से लड़ने आता है तो हार जाता। सब किसी से लड़ने नहीं जाते, ये ध्यान रखना। अंधेरा अंधेरा कभी उजाले से लड़ने नहीं जाता, उजाला कभी अंधेरे से लड़ने नहीं जाता। जहां उजाला है वहां आ ही नहीं सकता, परंतु ये अज्ञानी लोग ही हैं जो उजाले के सामने अपना आते हैं और मूर्ति खाते हैं। बहुत सारी बातें। तो ये सम्यक दर्शन जो है ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे देव साधु के उपासक हो तो मूर्ता मत लाओ। अब देखो, मिथ्यात्व और मूर्ता ये बार बार आपको बता रहे हैं। आपको अभी सम्यक दर्शन का और मूर्ता का उपदेश दिया जा रहा है कि आप जो है सच्चे को, स्वरूप को गलत व्यक्तियों से स्वीकार ना करें। जो सच्चे देव का स्वरूप है, सच्चे गुरु का स्वरूप है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप है, उसे स्वीकार। और उसके लक्षण अभी बताए जाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बताए जा रहे हैं। तो पहले जो है हमें करना क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु इन तीनों के लक्षणों को समझ करके पहले अपनी चेतना को भटकने से रोकना है। तो कल बताया था कि अरहंत कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है। तो उन्होंने कहा था आपते नोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवे। नियोग ने नियम से आपते ने आप को उस संग दोष ने दोष से रहित सर्वज्ञ आगमेशना भवितव्यम होना चाहिए। सर्वज्ञ और आगम का स्वामी होना चाहिए। जो सर्वज्ञ है उसी के ज्ञान में सब झलक रहा है और वही आगम का उपदेश देता है। जिसने धर्म तत्व पदार्थ के स्वरूप को अपने ज्ञान में देख लिया है, जान लिया है, उसी का आगम है। उस आगम का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आपदा न भवे। जो भगवान है वो जो है कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि भाई सर्वज्ञ, वीतराग, हेतुपदेशी, तीन लक्षण वही हमारा भगवान है। तो दोषों से रहित, यदि दोष सहित है तो भगवान नहीं है, तो उच्चन्न दोष है। कितने दोषों से रहित होता है भगवान? यही बात ध्रुव संग्रह में बताई और यही बात यहाँ बता रहे हैं। अब 6वें नंबर की कारिका में बता रहे हैं क्या कौन कौन से दोष हैं। क्षुत, पिपासा, जरातंक, जन्मान, भयस्मयः, न राग द्वेष
मोहाश्च यस्याप्तः प्रकीर्त्यते क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नरागति मोहाश्च यस्याप्तः प्रकीर्त्यते क्षुधा पिपासा जरा आतंक जन्म अंतर भय विस्मय राग देश मोहा और चिंता रति निद्रा विस्मय मद खेद खेद छह शब्द और लगा लीजिए। ये 18 दोष जिसके नहीं है सा आपका प्रतीकते। 18 दोषों से जो रहित हो गया है ऐसा भगवान हमारा भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा है। मेरी भावना में आप पढ़ते हैं जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर गुण हरिहर ब्रह्म को सारी में कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या उसी में भी रहो। नाम से हमारे यहाँ नाम की पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं है। नाम कुछ भी रख दीजिए, हमारे भगवान के 1008 नाम है। पर उन्होंने क्या किया है, 18 दोषों से रहित अपने आप को अलग कर लिया है। तो सबसे पहले जो है भगवान कौन बनेगा, तो 18 दोषों को नष्ट करेगा। उसमें पहला दोष है क्षुधा रोग, क्षुधा दोष, और यही सारी लड़ाई झगड़े की जड़ है। कितना ही आप भोजन के बारे में चर्चा कर लो, ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है जहां भोजन की चर्चा नहीं। और बार बार हम सबको पूरे ग्रंथ में प्रथमान योग में वही चीज है, अवक्ष छोड़ दिया, अजान फल छोड़ दिया, रात्रि भोजन का पानी भोजन छोड़ दिया, मधमास छोड़ दिया, कौवे समाज छोड़ दिया, रंग व्रत ग्रहण कर लिया, वाणी व्रत ले लिया, एक व्रत ले लिया। वो व्रतों में क्या होता है बताइए आप? शुद्ध भोजन करने की बात आती है, आज मेरा रवि व्रत है, मुझे नमक नहीं खाना है, आज रोहिणी व्रत है, आज ये नहीं करना है। तो सारे व्रतों का संबंध किससे बताओ है? व्रतों का संबंध किससे है? भोजन से, शुगर से, है? किससे है? किससे है? भूख से, से। तो ये छोटे छोटे व्रत इसलिए किए जाते हैं जिससे हम भूख को जीतने का अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने से क्या होगा, अब मैं आपको और मुझे एक बात बता रहा हूँ, आज बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। क्या जितनी बड़ी बड़ी राजकुमारियां हुई, उनके अपहरण हुए, रानियों के अपहरण हुए, उपसर्ग आया, तो क्या हुआ, जब तक रामचंद्र की खबर नहीं मिलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। कितने दिन सीता ने राम जो है अन्न जल ग्रहण नहीं किया, पता है किसी को? लंका में रह करके कितने दिन भूखी रही सीता? 11 दिन। क्या बात है प्रीता बोल। 12वें दिन हनुमान जी ने खबर दी, तब सीता ने पालना किया। इसी प्रकार से अनंतमती है, और भी जितनी भी जो है या प्रभाव न करने वाली उर्मिला, वज्र कुमार मुनिराज है, कि जब तक मेरे जिनन भगवान का रथ ऊपर नहीं चलेगा, पहले नहीं निकलेगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये हमारी श्राद्ध है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को श्वेता मत समझिए,
आप अपने आप को उर्मिला समझिए कि मैं भूखी रह जाऊंगी, मेरे धर्म की प्रभाव ना होना चाहिए। सिर की रक्षा के लिए भूखी रह जाती थी, आज तो भोगों के लिए भूखी रहती है। तो आदमी नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी, क्या है? कभी शिक्षा दी नहीं है। अंजना ने 22 साल तक पति का मुंह नहीं देखा, पति ने मुंह नहीं देखा, कौन सा तलाक ले लिया? आज 2 घंटा नहीं बोले तो छोड़ के भाग जाए कि चलो मैं तो दूसरा तैयार है, तू अकेला थोड़ी। ये वासनाओं के भूखे जी धर्म की बात को क्या समझे। तो भूख को जीतना इसलिए है कि कब जीवन में हमारे कब वनवास आ जाए। भूख को जीतना इसलिए है कब हमारे लिए ऐसा अवसर आ जाए कि ऐसी परिस्थितियों से संपन्नता की जगह विपन्नता आ जाए। धन्य वो मनोवती जिसने गजमुक्ता चढ़ाने का नियम दिया, और जब गजमुक्ता नहीं मिली और तो क्या बोलते हैं उसके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया, 3 दिन तक भूखी रही। देवों के सिंहासन क्या हो गए, डोलायमान हो गए, आकर के मंदिर बनाया, रत्न दिए और कितना बड़ा राज मिल गया। और जिनने निकाला था वो सब कंगाल हो गए, कंगाल। महाराज जी नीली भी तो थी एक। नीली भी थी, नीली नीली, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, तुम पीली हो, वो नीली थी। अतिशय जो 5 व्रतों के अतिशय हुए थे, अहिंसा के, सत्य के, अचोरी के, ब्रह्मचर्य के और अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य के व्रत पर नीली का जो है वो अतिशय हुआ। रत्नकण साहब का चाचा, अभी सारी कहानियां आएंगी। बौद्ध भिक्षुओं को चप्पल की सब्जी खिला दी थी नहीं, नीली ने। वो कहानी अलग है, नीली ने नहीं खिलाई, वो कहानी अलग है, वो चेलना की है। चेला ने खिलाई थी, वो तो चेला ने खिलाई थी। कहानी दूसरी है, उसके सीन में दोष लगाया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज हमारे घरों से किन पर अपने आप को जड़ता रखी। जीवन में 3 काम के लिए तैयार रहना। जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 काम को हमेशा तैयार रहता है वो सम्यक दृष्टि समझ लेना। पहला है कि कभी मृत्यु आ सकती है, उसके लिए तैयार रहो। और मृत्यु का निमित्त कुछ भी बन सकता है, फांसी बन सकती है, मर्डर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, मृत्यु का निमित्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए मृत्यु के लिए तैयार रहो। है कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे जावे, या लाखों वर्षों तक जीव, या मृत्यु आज ही आ जाए। तो पहला नियम, अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार रहना, मृत्यु का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। मृत्यु के सामने हाथ मत जोड़ना, मृत्यु से कहना तेरे फंदे में कितनी बड़ी ताकत है, ला मेरे सामने। जो मृत्यु का मुकाबला करते हैं वही मृत्यु को मार पाते हैं, और मृत्यु से डर जाते हैं तो मृत्यु उनको मार के चली जाती। तो पहले तो जो है अपने जीवन में किसके लिए तैयार रहना, फांसी के लिए तैयार रहना। दूसरा, देश निकाला। सास यदि कह दे निकल जा तेरे मेरे घर से, बिल्कुल मम्मी हाथ जोड़ो, पूजा करो, मम्मी हम ले जा रहे। कभी लड़ना मत, आज मेरा सौभाग्य है, मेरा कुछ भी नहीं है, ले जा रही। बिल्कुल देश निकाले के लिए तैयार रहना। बहू सास को निकाल के तुरंत तैयार रहना। जाना कहाँ है फिर, महाराज निकल तो जाएंगे, आपने ये तो नहीं बताया कि जाना कहाँ है ना। पिताजी जिनराज की शरण में, गुरु और आपकी शरण में। बस श्रद्धान हो गया, हम तो भाई धर्म की शरण में जाए।
जितने जीवों का दुखाया है उनसे सब धर्म की शरण में जाकर के सुखी हुए। तो सास यदि बहू को निकाल दे, बहू सास को निकाल दे, कोई चिंता मत करना, गुरुओं की शरण में पहुंच जाना और एक भी शब्द मुंह से नहीं बोलना कि बहू ने मुझे निकाल दिया या सास ने मुझे निकाल दिया। दूर बैठ करके बिल्कुल और विनती करना, प्रार्थना करना, भगवान आज मेरे सुख का उदय आया, मैं तो आ गया कि मैं तेरी शरण में आ गया। खुशी मनाना, शिकायत मत करना कि बहू ने मुझे ऐसा किया और सासू ने मुझे ऐसा, कभी शिकायत नहीं करना। इसका उदाहरण मैं आपको अभी नहीं दूंगा, जीवंत उदाहरण मेरे पास है, जीवंत उदाहरण। आज वो परम सुखी कर्म निकाल दिया शहर से, उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया। वो आया 3-4 दिन रहा, एक शब्द उसे नहीं बोला। अब वो सोचने लगा क्या करें, कहाँ जाए, तो आज ही नहीं बोला। उसकी जो महिला थी वो थोड़ी सी श्रद्धालु तो होते, उसने कहा महाराज जी आज ऐसे ऐसे हो गया और भैया ने ऐसे ऐसे कर दिया, वो तो हमारे आदमी की जान बच गई। हम लोग रात के 12 बजे सब बांध बूंद करके अपने बच्चों को लेकर के आ गए, क्या करें। अरे मैंने कहा बेटा क्या बात करते हो, आ गए ना, अब तुम चिंता मत करो। 3 दिन तक कुछ नहीं बोले मुझे और उनकी सारी व्यवस्था बना दी। तो ऐसा है कि आप मरने की कोशिश करने की जगह आप वो कोशिश करो जहां रक्षा होगी, धर्म जहां होगा वहां जाएंगे। है थोड़ा कष्ट तो हमने आपको बताया, कष्ट तो आएगा, लेकिन उसमें यदि आपने हमने धैर्यता रख ली तो कष्ट दूर होकर के जाएगा, डबल कष्ट दे के नहीं जाएगा। मनोवती को निकाल दिया था, कष्ट में जरूर रही, लेकिन जिनने निकाला था उनका क्या हाथ हुआ, उसी के हम मजदूर करने आ गए। तो कहानियां इसलिए, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। कभी उस कर्म को मत लो, मेरी सासू ने, मेरे ससुर ने, मेरे नंद ने, देरानी ने, जिठानी ने एक क्या, दीपक जलाओ खूब बढ़िया वाले, नीचे दीपक जलाओ, भगवान अच्छा हुआ मुझे कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता मुझे मिली है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हाँ बेटा, नमस्ते। ये कर्म के उदय से ही, ये कष्ट ही हमें बतलाते हैं कि ये तुम्हारे सच्चे साथी नहीं, अब तुम्हें जिनराज के गुरु की शरण में जाना चाहिए, वही तुम्हारा होगा, नहीं तो कोई छूटेगा ही नहीं महाराज जी, अगर वो पकड़े रहेंगे तो। यही चीजें जिस प्रधान में आ जाए, मेरे कटे तो कह रहे थे, संसार के दुखों से निकाल के उत्तम सुख में पहुंचाने वाले देव शास्त्री की समय की तो बता रहे हैं। क्या आप जो बता रहे हैं कि जो है तू सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी, तो सम श्रद्धानम परमार्थानाम आपतागम तपोवृताम, ये आपतागम और तपोवृत्ति तेरे सुख को लाने वाले हैं, तेरे दुखों को दूर करने वाले की सम्यक दर्शन प्राप्ति। तो उनकी शरण में आ जा। हम 2005 में इंदौर में थे, ये घटना घटी। एक व्यक्ति एक मोहल्ले में थे, नाम क्या बताना, घटना बताओ। दोपहर आहार के बाद का समय था, एक माँ बेटी आकर के बैठ गई रोने लगी। महाराज जी, बेटी कहने लगी महाराज जी आज हमारे बोर्ड के परीक्षा के आखिरी दिन है फीस भरने का, और पापा सवेरे से गए अभी तक लौट करके नहीं आए और फीस भरी जानी है, महाराज जी हम क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारे साथ जो लालू थे हमने उससे पूछा भाई कितनी लगेगी फीस। अब उस जमाने में जो भी उसका था 2-3 हजार बताई, हमने अपने लालू से कहा भाई सिर्फ 5,000 रुपये, आखिर फीस से क्या काम चलेगा, और भी चीजें और फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ती है, और नहीं भी होगा तो अपने पढ़ाई लिखाई के काम में लगा लेगी। तो उसने जो है वो ले लिया, उसकी फीस भर गई और उसने परीक्षा दी, अच्छे नंबरों से पास हो गई, पढ़ लिख करके मास्टर बन गई, प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल। अरे पैसे का मोह देखते, वो पैसा का खाने के लिए, चाटने के लिए है, एक जीव का जीवन बन जाएगा, ये पैसा किस काम में आएगा, विपत्ति के लिए ही तो है।
है? पैसा रख करके विपत्ति होगी और पैसा दे दोगे, है? कोई बीमार व्यक्ति है, अब तुम उसके लिए खर्चा नहीं करो, बचा लो, तो पैसा क्या काम का है? ये जोड़ जोड़ करके मरने के लिए ले जाएंगे, है? किसका कर्जा चुकाना है? विपत्ति में कोई यदि व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता है तो उसका धन बेकार है। हमेशा ध्यान रखना, पाप कर्म का उदय उसका है, हमारा तो पुण्य कर्म का उदय। क्या अपन उसके ऊपर डाल दे उसको तो पाप कर्म का उदय से भोगने दो? नहीं, पाप कर्म का उदय तब होगा आप सहायता करने के बाद भी उसको फायदा ना पड़े तो समझना उसके बेचारे की पाप कर्म का। अब तुम करना ही नहीं चाहते हो उसको तो पाप करो, तो तू अपने पुण्य कर्म के उदय को कब प्रभावित करेगा? तूने बना के खा लिया, कौन सा एहसान हो गया? भूखे को तू खिला, तो खिलाने के बाद उसकी उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए तो उसकी गलती है, पर तू खिलाने ही नहीं चाहता। तो ये चीजें जो है बड़ी मनोवैज्ञानिक चीजें, दार्शनिक चीजें। तो हम तो जीवन में देखो बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल से घूमे हुए हैं, थ्योरी में नहीं है, किताब में पढ़ी जरूर है, लेकिन थ्योरी में ला करके हमने उसको फील किया कि धर्म में शक्ति क्या है। धीरज धर्म मित्र या नारी आपत्काल परखिए चारी। धैर्य को, धीरज धर्म को और मित्र को और नारी को, इन चार की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। तो कहने का अभिप्राय है, समय में जाइए फिर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो लक्षण बताया है, क्षुधा आदि दोषों से रहते हैं। अब आपका क्षुधा का टाइम हो रहा है, श्रद्धा हो जावे वाणी पर विनय तो बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोई नहीं जरूरी नहीं कोई शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों। शब्द शक्ति है, शब्द